अगला हमारा मॉड्यूल है वो है पर्सनलाइज का। पर्सनलाइज एक बेहद अहमियत का हामिल मॉड्यूल है। सबसे पहला यूज़र इंटरफ़ेस। यूज़र इंटरफ़ेस का मतलब है कि हम इसमें वॉलपेपर कौन सा लगाना चाहते हैं, हम इसमें लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेन्यू स्क्रीन का टाइम क्या हो, आइडल टाइम क्या है, स्लाइड शो इंटरवल और इसमें आइडल टाइम टू स्लीप, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है वॉइस को जो ही हम ओके करते हैं तो वो कहता है कि वॉइस प्रमोट है, वॉइस प्रॉम्प्ट है, इसे हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फिर कीबोर्ड प्रॉम्प्ट है, इसे भी हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, यानी जब हम कोई की प्रेस करें तो आवाज़ आए या ना आए। अगला इसका वॉल्यूम है, हम इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए 70 से ये 100 हो गया, मैंने ओके किया, ये 100 तक सेव हो चुका है। अगला इसके अंदर है बेल शेड्यूल है। न्यू शेड्यूल हम बना सकते हैं कि हमारा बेल कितने बजे चले और कितने बजे बंद हो, और इसमें इंटरवल बेल का डिले क्या हो, सारी चीज़ें इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसके अंदर पंच स्टेटस ऑप्शन है कि हम जो पंच कर रहे हैं वो हमें किस तरीके से चाहिए, ऑटो चाहिए या मैनुअल चाहिए, या ऑटो और मैनुअल दोनों तरीक़ों से चाहिए, फिक्स मोड में चाहिए या हमें ऑफ़ मोड में चाहिए। इसे ये हम अपनी ज़रूरत के तहत इसे सेट करते हैं। वैसे आम तौर पर हम इसे मैनुअल या ऑटो मोड पे ही सिलेक्ट करते हैं। अगला पंच स्टेटस का टाइम आउट है कि कितने टाइम के बाद पंच हो सके, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितना हम सेट करें। पंच स्टेट रिक्वायर है, हम इसे ऑन या ऑफ़ भी कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की मैपिंग है। जब हम डिवाइस को परचेज़ करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ चेक इन का ऑप्शन होता है, चेकआउट नहीं होता। हम इसकी सेटिंग खुद से करते हैं कि हम चेक इन कितने बजे हम अटेंडेंस लगाना स्टार्ट करें और किस टाइम तक हम लगा सकें, वो ड्यूरेशन हम इसके अंदर सेट करेंगे। और फिर छुट्टी का टाइम क्या होगा, किस टाइम से किस टाइम के दरमियान ये हमें चेकआउट करेगी, मतलब हम छुट्टी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऐड करना सीखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर है की अप और चेक इन है, मैं इसे ओके करूँगा। पंच स्टेट्स वैल्यू में 0, ठीक है। अगर हम इसे 1 2 3 अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इस पंच स्टेट वैल्यू का मतलब ये है, जब हम अटेंडेंस को कंप्यूटर में इंपोर्ट करेंगे तो 0 का मतलब चेक इन होगा और 1 का मतलब चेकआउट होगा। अगर हम यहाँ से वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम 2 3 4 5 कर देते हैं, जो वैल्यू हम यहाँ पे सेट करेंगे वही वैल्यू हमारे पास कंप्यूटर में शो होगी कि ये वैल्यू है। 5 है तो इसका मतलब आपने चेक इन किया है, 6 है तो आपने चेकआउट किया है। सो इस तरह से ये होता है। अगला पंच स्टेट ऑप्शन है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम पंच स्टेट को यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, न्यू यूज़र ऐड करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर की सिलेक्शन होता है कि आप राइट की प्रेस करोगे तो आपके सामने कॉन्टैक्ट खुलेंगे या क्या होगा, ये वो चीज़ें हैं। अगला इसके अंदर है नेम में मैंने लिखा हुआ है चेक इन। मैं यहाँ पे ओवर टाइम भी ऐड कर सकता हूँ कि इस टाइम पे ओवर टाइम शुरू हो, इस टाइम पे अटेंडेंस इन लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये हमारी मर्ज़ी का नेम होता है कि हम यहाँ पे क्या लिख पाएँ। अगला ऑप्शन इसके अंदर है सेट स्विच टाइम। इसका मतलब है कि चेक इन कब कब होगा, किस किस दिन को होगा। जब हम ब्रांडेड लेते हैं तो स्विच साइकिल नन होता है। अभी मैंने इसे डेली खुद से किया है थोड़ी देर पहले। मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, सारे दिन मैंने इसके अंदर चेक करके, और फिर उस डे को हम ओके करेंगे तो वो यहाँ से टाइम पूछ लेगा कि आपने किस टाइम पे चेक इन स्टार्ट करना है। आप फ़र्ज़ करें एक स्कूल है तो स्कूल के अंदर मैं चाहता हूँ कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बच्चे जो है कि वो हाज़िरी लगा सकते हैं। अब इसमें मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे को भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। संडे को मैंने इसके अंदर क्यों ऐड किया, हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो एट अ टाइम उस जगह की हिफाजत के लिए मौजूद होता है, तो ज़ाहिरी बात है वो भी शिफ्ट चेंज करेंगे तो वो तो संडे वाले दिन छुट्टी तो नहीं ना होगी, फिर
वो तो वहाँ पे ही मौजूद होंगे, तो उनकी हाज़िरी या अटेंडेंस के लिए हमने इसमें संडे को भी चेक इन और चेकआउट का प्रॉपर टाइम दिया है। अगला इसके अंदर है जी चेकआउट। चेकआउट भी बिल्कुल सेम है। आप गौर करेंगे कि पंच स्टेट वैल्यू चेक इन में 0 था और यहाँ पे 1 है। तो जब हम कंप्यूटर में हाज़िरी को इंपोर्ट करेंगे तो उसमें 0 का मतलब चेक इन होगा और 1 का मतलब चेकआउट होगा। ऑप्शन में वही हैं कि हम यूज़र को क्या क्या कुछ करवाना चाहते हैं। अगला नेम में चेकआउट मैंने ख़ुद से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ऑफ भी लिख सकता हूँ, कोई भी दूसरा तीसरा नाम दे सकता हूँ। अगला सेट टाइम है, तो ये भी वही है कि हम यहाँ पे पहले नेवर था, मैंने इसे ख़ुद से डेली किया है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सब के ऊपर इस तरह से चेक लगाई और चेक लगाने के बाद जो ही मैंने ESC का बटन प्रेस करके वापस आया तो वो मुझसे पूछेगा कि आप किस टाइम पे चेकआउट करना चाहते हैं, मतलब छुट्टी का टाइम कितने टाइम के बाद आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो मैंने 9 बजे का सेट कर दिया कि 9 बजे के बाद कोई भी बच्चा हाफ़ डे करके, कोई भी टीचर हाफ़ डे करके जा सकता है, कोई भी एम्प्लॉई हाफ़ डे करके जा सकता है। इसी तरह से बाकी भी इसके अंदर लेफ़्ट की है, राइट की है और ESC ओके की ETC वगैरह वगैरह उसने यूज़र डिफ़ाइन के फंक्शन दिए हुए हैं। हम कोई भी फंक्शन इसमें सेट कर सकते हैं।